तो ये जो चार्ट है ये पूरा हमारे सेटअप पे आ रहा है। कैसे सेटअप पे आ रहा है, कहाँ पे एंट्री बन रही है, कहाँ पे एग्जिट बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चार्ट भी आप देख सकते हो, नाम ऊपर लिखा हुआ है बेलेस इंटरनेशनल सर्विसेज, जिसको हम बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रैक करते हैं और शेयर करते हैं, ये चीज़ आगे आप ना भूलो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम पे भी हम हैं। तो इंस्टाग्राम पे क्या है कि मैं इंट्राडे जो अपडेट्स हैं, स्विंग के अपडेट्स, अच्छे अच्छे पोजिशनल अपडेट्स करता रहता हूँ। और यूट्यूब पे हम आते हैं इन अल्टरनेट और ओकेजनल डेज, जब मेरे पास कोई अच्छा सेटअप आता है तो। क्योंकि चीज़ क्या है, मैं अगर रैंडम आपको बता दूंगा बिना समझाए तो ट्रेड्स तो मेरे पास बहुत हैं, बट आप रैंडमली ट्रेड करोगे और आपको लॉस हो जाएगा। बट हर ट्रेड की एक एंट्री पॉइंट होती है, एग्जिट पॉइंट होती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जब हम बैच पे डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, तब एक अच्छी एंट्री निकल के आती है। मैं बिल्कुल अपोज हूँ रैंडम ट्रेडिंग के। विदाउट एनालिसिस मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी भी बैच मेंबर को रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना हो LIT Academy, यू कैन श्योरली ज्वाइन। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द चार्ट। चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो चार्ट है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज का, ये लगा है 1 डे पे, आप देख सकते हो। प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 316.05। और अब हम बात करेंगे इसको कि स्विंग में इसमें कैसे कैप्चर कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या ये कैप्चर करने लायक है या नहीं है। सबसे पहले तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ ट्रेंड लाइन। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा कि प्राइस बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस लाइन पे। ये एक साइकोलॉजिकल लाइन होती है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं है, बट दिस इज़ अ जोन जहाँ पे बार बार प्राइस आ रहा है। आप देख रहे हो, कोशिश कर रहा है यहाँ पे आने की। तो ये ट्रेंड है एक, है ना, ये एक ट्रेंड है, अब ट्रेंड है ये। यहाँ पे आया, अब यहाँ से एक नया हाई बना देगा तो फिर ये टोटली शो कर देगा अब ट्रेंड है। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट हाई है इसको हम पकड़ पाएँ, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो। और नीचे की तरफ जाता है तो सब समय याद रखिए, एक स्विंग ट्रेडर के लिए SL सबसे ज़रूरी चीज़ है। SLs आपको रेडी रखने पड़ेंगे और टारगेट्स भी आपको रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी बुक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे आया था, पीछे से ट्रेंड लाइन है, बट मैं यहाँ से इसको स्टडी कर रहा हूँ। ये मार्च 23 के समवेयर अराउंड का मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस आया, फिर जब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम इसी ट्रेंड लाइन पे आया जिसने ट्रैक करके रखा था, यहाँ पे ट्रेड ली। और यहाँ से अगर आप देखोगे ट्रेड, तो मैं कहता हूँ यहाँ भी अगर आपने अप्रॉक्स 2 एंट्री ली कन्फर्मेशन के बाद, तो भी आपको एक 68% का मूव मिला है इन फ्यू मंथ्स, लाइक 1 to 3 months। और अगर आप देखो कि इसके बीच में भी अगर आप स्विंग लेके निकल गए होगे तो SL की तरफ तो चीज़ गई नहीं है, आपने उसको प्रॉफिट पे ही निकाला है। सेकंड चीज़, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आया इसमें कि ट्रेंड लाइन पे आया। यहाँ पे हम नहीं कहेंगे ट्रेंड लाइन पे आया है, बिकॉज सेटअप फिर नहीं एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे आने का, बट ये यहाँ पे नहीं आया तो कोई सेटअप नहीं मिला, छोड़ दिया, पर मूवमेंट मिल गई। तो ये मूवमेंट मिली तो हम इसको देख के लाइक डिमोरलाइज नहीं होंगे कि अरे इतना बड़ा मूवमेंट हमसे छूट गया, क्योंकि अगर सेटअप पे नहीं आ रहा है और बिना सेटअप के आप रैंडम ट्रेड कहीं भी बीच में ले लोगे तो नेक्स्ट बार भी आप ऐसी चीज़ करोगे, फिर डिसिप्लिन आपका टूट जाएगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सेकंड टाइम यहाँ पे आया था समवेयर अराउंड। यहाँ पे जब डिप पे आया था तो ये स्टॉक मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया था और ट्रैक भी किया था, तो मैंने इसको डिप पे ही ख़रीद लिया था। मैं आपको पर्सनल अपनी चीज़ बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं ऐसे ट्रेड्स ले लेता हूँ जब मेरे सेटअप पे टोटली आ जाता है। मैंने इसको डिप पे ही बाई किया था एंड फिर उसके बाद आप देख रहे होगे कि ये डेली कैंडल ऊपर जाके थोड़े क्लोज करी थी एंड नेक्स्ट डे से एक अच्छा मूव मिल गया था। अगर आप यहाँ से भी देखो तो समवेयर अराउंड 24% का मूव है 2 दिन में। तो मैं तो इसमें शायद 15% का मेरा टारगेट था, मैं उसको एग्जिट कर दिया था, 24 तक का ये मूव दिया था। उसके बाद फिर से ये कॉन्सोलिडेट करा करा। अभी आप देखोगे जैसे मार्केट गिरी है ये इस बीच, ये फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया है एंड अगेन एज़ पर द सेटअप वी गॉट द एंट्री। अब एंट्री जब हमें मिल गई है, और अगर आपको नहीं एंट्री मिली है तो आप प्लान कर रहे होगे, अगर आप इतनी देर से देख रहे हो वीडियो तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ इस स्टॉक में है जो कि इसको अप ट्रेंड पे अभी कंटिन्यू कर रहा है। अब ट्रेड बनती है तो 2 चीज़ों में बनती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो हम SL रखेंगे यहाँ यहाँ कहीं, और अगर ऊपर जाएगा तो टारगेट्स हमें अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फिर से उसी लाइन पे है। ये चीज़ याद रखिएगा, सेटअप है ये। फेल होता है तो कोई बात नहीं है, SL अपना हिट हो जाएगा, बट अगर टारगेट मिलता है तो उससे डबल मिलने वाला है। इस चीज़ को देखते हुए हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट करने की बारी आए कि कल कैसे करेंगे, क्योंकि आज तो आप देखोगे कि जो डेट है दैट इज़ 6 जून,
तो 6 जून में अगर जिसने एंट्री ले ली थी कंसल्ट करके, देन दे आर इन ग्रीन। बट अब कल की अगर बारी देखी जाए तो जो चार्ट है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेना चाहता है तो इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देना पड़ेगा यहाँ से, जो कि 2 कैंडल्स अभी रिजेक्ट कर रही हैं सपोर्ट को। तीसरी एक और ग्रीन चाहिए हमें, तो ये एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो प्राइस अगर समवेयर अराउंड कहीं यहीं पे खुलता है 316 के आसपास, तो यू कैन टेक द एंट्री, क्योंकि हो सकता है कल कंसोलिडेट कर जाए फिर अगले दिन ब्रेकआउट दे। बट अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यू कैन वेट कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, यहाँ तक हो सकता है आए फिर से, ये चांसेस हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं जिनको तुरंत चाहिए 2 से 3 दिन 4 दिन में पैसा, तो वो इंतज़ार करते हैं कि चलो ऐसी एंट्रीज़ लेंगे या यहाँ पे फिर से आए तो एंट्री लेंगे। बट जिन लोग का ये है कि स्विंग ट्रेड है, मुझको पता है कि टारगेट्स का ये नहीं पता रहता कि कितने दिन में मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और वो अपना एसएल को लगा के एंड टारगेट को अपने मन में रख के या लगा के ट्रेड को ट्रैक करते रहते हैं। अगले दिन, नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे, फिर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब भी उनका टारगेट मिलेगा वो वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। अगर एसएल मिलेगा तो वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। तो चीज़ क्या होती है कि अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस फिर से वापस यहाँ पे आए और अगर नहीं आया तो आपसे ट्रेड मिस हो जाएगी। बट यहाँ पे जो ट्रेड लेते हैं वो बहुत रिस्की ट्रेडर्स होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है तो मैंने यहाँ पे बहुत प्रॉफिट भी पीछे इससे इस स्टॉक से बनाया, तब मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब आप क्या करोगे, अगर आपने पहले इस पे ट्रेड नहीं ली है और आप सोच रहे हो ट्रेड लेने की, तो आप एक कन्फर्मेशन का वेट करोगे। ये रेड कैंडल के बाद कोई भी मतलब कि नेक्स्ट डे नहीं इस पे जाएगा। ग्रीन एक कैंडल मनी जिसने बताया कि हाँ चलो सपोर्ट है यहाँ पे कुछ। अगले दिन जब ये कैंडल सेकेंड डे कैंडल बनी है ग्रीन, ये हमें टोटली दिखा रही है कि हाँ यहाँ पे बायर्स हैं। तो जब इतनी कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर हम ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सीधे मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ख़रीद लीजिए या इसको बेच दीजिए, आपके पास है तो बेच दीजिए या आपके पास पैसा है तो ख़रीद लीजिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। बट अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ चार्ट के हिसाब से, तो आप भी समझ पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल है और एज़ पर द ट्रेंड लाइन हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और जो सेटअप मैं कह रहा था कि ये सेटअप पे हमारे पूरे बैठ रहा है, तो ये बाई एट डिप की अपॉर्चुनिटी पे सेटअप पे बैठ रहा है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे कहीं ख़रीदते हैं इस टारगेट के लिए, तो ये ऊपर हमने ख़रीदा। अब अगर हमने इसको यहाँ पे ख़रीदा है और ये यहाँ पे कॉन्सुलेट कर करके कुछ महीनों में भी यहाँ तक चला जाता है, तो एक बहुत अच्छा टारगेट है। मतलब टारगेट बहुत बड़ा है इसका। आप देखिए टारगेट इसका समवेयर अराउंड, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है, मेजर रेजिस्टेंस इसका, वो है 35% का। मतलब आपका जो कैपिटल है वो 35% ग्रो हो जाएगा। वी डोंट नो हाउ मच डे इट वुड टेक, बट इट कैन गिव यू द टारगेट्स। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, नीचे एसएल कितना है, ऊपर टारगेट कितना है, कहाँ कहाँ पे आपको टारगेट रखना है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आज आप रात में कंप्लीट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट डे अगर आपको दिख रहा हो कि हाँ ट्रेड बन रही है या मुझे ट्रेड इसमें लेनी है, तो टुमारो यू कैन श्योरली टेक द एंट्री। और स्विंग वालों को मैं एक दिक्कत और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि अरे सुबह 9:15 पे बैठ के ट्रेड लेनी पड़ेगी, तो अगर आपने रात में एनालिसिस कर ली है, सुबह आप मतलब उसके लिए वो लगा दीजिए, क्या कहते हैं उसे, लिमिट पे ऑर्डर आप लगा दोगे, तो जैसे ही प्राइस वहाँ पे आएगा आपकी क्वांटिटीज़ खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और स्विंग में तो ये है नहीं कि आपको 3:15 या 3:30 के पहले एग्ज़िट करना है, ऐसा कुछ है। तो अगर उस दिन आपने नहीं भी देखा तो चलेगा, क्योंकि कोई भी आपको पेनल्टी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना है। स्विंग में आपको होल्ड करना है। अगर आपके सेटअप पे है कि हाँ इतने पे आ जाए प्राइस तो मैं ले लूँगा, वहाँ पे जैसे ही आएगा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, बस उसके बाद फिर टारगेट है तो स्टॉप लॉस। आई होप ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो थी, बट चीज़ें एक्सप्लेन वे में मैंने बताने की कोशिश करी है। तो इस चीज़ों को ग्रैब करिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है कि समझने वाली चीज़ है, साइकोलॉजी की चीज़ है ना, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड कैसे करी जाती है। बाकी अपने एंट्रीज़ एग्ज़िट्स अच्छे रखिए, अपने टारगेट्स, अपने पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी रखनी पड़ेंगी। और जब ये सारी चीज़ें आप समय के साथ और एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों से गेन करते रहते हो, देन यू आर ऑन द वे टू क्रैक द मार्केट।
तो आज की वीडियो हम इतने ही रखते हैं। आई होप यू ऑल गाइस गॉट व्हाट आई ट्राई टू से, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे नए स्टॉक के साथ। अगर आप कोई चाहते हैं स्टॉक पे जिस पे मैं एनालिसिस करूं तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स। डेफिनेटली अगर अच्छा सेटअप दिख रहा होगा उसमें तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।